तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल बॉन्डिंग का 10वां लेक्चर आज। ठीक है। तो 9 लेक्चर करवा दिए। जो पहले वाला था 9वां लेक्चर वो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका पार्ट 1 था। तो आज है उसका पार्ट 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, साफ बता दिया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 9वां लेक्चर जरूर देख ले। ठीक है, तो पार्ट 1 उसमें, तो उसमें पहले डिटेल में समझाया है। और इसमें जो 10वां लेक्चर है इसमें मैंने करवाया जो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें रिकॉर्डिंग छूट गई थी मेरी कुछ, तो तब जाके ये सेकंड वाला बनाया। वैसे वो लंबा लेक्चर हो गया था। तो एक अच्छी सीरीज है और ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, नई नई थ्योरी अपनी, देखते रहो इसको। अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब के लिए है, आईआईटी जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे, देखते हैं क्या क्या कहती है ये थ्योरी अपनी। तो शुरू करते हैं लेक्चर को मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो इस पे कंडीशंस रहती हैं अपनी। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 या 14 से कम है तो अपने साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका ऑर्डर दिया। तो पहले कौन सी भरी जाएगी फिर कौन सी भरी जाएगी वो सब ऑर्डर लिखेंगे। पहले यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन अपनी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू 14। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 या 14 से कम है तो उसके लिए जो दिया है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं किस क्रम में भरी जाएंगी वो वाला। तो पहले भरी जाएगी अपनी सिग्मा 1s। ठीक है, उसके बाद आएगी सिग्मा स्टार 1s। ठीक, उसके बाद आएगी सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। फिर आएगी सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर आएगी अपनी पाई 2px बराबर हो जाएगा पाई 2py। समझे। फिर आएगा अपना सिग्मा 2pz। उसके बाद आएगा अपना पाई स्टार 2px और बराबर हो जाएगा पाई स्टार 2py। ठीक है, और इसके बाद आएगा अपना सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अगर ये 15 से और 20 तक होएगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ये इससे पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, वो भी बताएंगे केस कब होएगा, बट हमें चाहिए जगह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 या 14 से कम होएगा तो ये वाला क्रम बनेगा। पहले ये वाली भरी जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ये भरी जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस हिसाब में चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो ले लेते हैं पहले। जैसे हाइड्रोजन का ले लेता हूँ, हीलियम का ले लेता हूँ और H2+ का ले लेता हूँ। तो पहले तो अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक, फिर है अपना हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर अपना ले लेता हूँ H2+, H2+। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, उसके लिए वैलिड भी होना चाहिए। नहीं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 या 14 से कम है तो ये वाला वैलिड रहेगा। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 एटम है ना हाइड्रोजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे भरा जाएगा, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी आएगी, सिग्मा 1s आएगी। तो ये आ जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा सिग्मा 1s2। ठीक, तो ये इसका अपना जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा। और यहाँ पे जो हीलियम है, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 हीलियम के एटम है ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल अपने पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, पहले ये वाली आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ये आएगी, तो एक में 2 और दूसरे में भी 2। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं जो H2 है, इसको थोड़ा और नीचे बना लेता हूँ मैं, H2+। तो ये है अपना H2+। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है पर एक यहाँ से निकाल दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक पे एक रहता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भरने के लिए क्या आएगा अपना, इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो हो जाएगा सिग्मा 1s1। समझे। तो अब हमें इनमें स्टेबिलिटी बतानी है, क्या क्या स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे ये 3 है तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना पड़ेगा हमें, क्या रहेगा।
तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जो अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रही थी, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसने ये बताया है। तो ये देखना पड़ेगा हमें, तो पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा अपना, ठीक है। और जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का तरीका देखेंगे एक बार। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो ये है इसका फॉर्मूला। तो एन बी और माइनस एन ए और डिवाइड बाई 2। तो जो एन ए और एन बी है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको एन ए और एन बी को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो एन ए स्टैंड करता है अपना, एन ए है अपना, एन बी लिख लेता हूँ पहले क्योंकि एन बी है ना। तो एन बी हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो एन ए हो जाएगा अपना वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कौन सी होती है? जो स्टार वाली रहती हैं। जैसे ये स्टार लगा है तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जिसमें स्टार नहीं रहता, जैसे सिग्मा के बाद स्टार नहीं है ना ये, तो ये हो जाएगा अपनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी रहती है अपनी कम और इसकी रहती है अपनी ज्यादा, तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी एनर्जी रहती है अपनी कम। इसके लिए पिछले लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने करवाया है। तो ये हो जाएगी एनर्जी लो या फिर लो एनर्जी, और जो एंटी बॉन्डिंग है इसकी हाई एनर्जी रहती है, हाई एनर्जी, ठीक है। तो हाई एनर्जी रहेगी तो अनस्टेबल रहेगा, और जो ये लो एनर्जी रहेगी वो चीज़ स्टेबल रहेगी अपनी। तो इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा हमें। जैसे ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसमें जो अपना ये एंटी बॉन्डिंग है वो नहीं है। इन दोनों में से अगर तीनों में देखना पड़ेगा तो हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो फॉर्मूला वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हर एक के लिए, जो पहले वाला है उसके लिए भी, दूसरे वाला है उसके लिए भी। तो बॉन्ड ऑर्डर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बजाय। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो इसमें कितने हैं? 2। ये बॉन्डिंग है तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? बॉन्ड ऑर्डर हुआ गया 1। तो अपने पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो है 1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो वो बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर हाइड्रोजन। H2 के लिए है एक बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा ना अपना, तो वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो जो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, 3.5 बॉन्ड ये सब दिखाती है, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो 1, 2, 3 ऐसे बॉन्ड दिखाती थी, ठीक है। तो ये पे हाइड्रोजन के लिए है अपना। तो हाइड्रोजन के लिए कितना बॉन्ड हुआ? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर, या फिर जो हीलियम के लिए है वो और देखते हैं। जैसे हीलियम के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जो अपनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये, जैसे 2, और फिर एंटी बॉन्डिंग में तो घट जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0/2 यानी 0। तो जैसे ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम वो बराबर हो जाएगा कितना? 0 के। तो मतलब ये जो 0 का मतलब है कि ये जो अपना मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे हीलियम और हीलियम एक बॉन्ड के साथ मिलते ही नहीं है कभी, हीलियम ओनली सिंगल एटम मिलता है इसका, समझे। इसे बॉन्डेड स्टेट में नहीं मिलता, ये He2 नहीं होता कभी भी। और फिर देखते हैं ये वाला। तो ये इसका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिग्मा 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? जैसे बॉन्ड ऑर्डर देखें तो पहले एंटी जो अपना बॉन्डिंग है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 और डिवाइड बाई 2, यानी ये हाफ हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है अपना हाफ, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा अपना हाफ। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये सबसे स्टेबल, फिर अपना H2+ और उसके बाद हीलियम। तो अगर इनका ऑर्डर लिखना हो तो H2 सबसे स्टेबल, फिर H2+ और फिर He2, समझे। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर ये डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल,
समझे? तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका हाफ हुआ। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो उसमें देखना पड़ेगा हमें, जिसमें ये ज्यादा रहेंगे अपने जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज्यादा रहेंगी वो अनस्टेबल रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये इसकी कम हो जाएगी, जैसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये ज्यादा रहेगा ना अपने पास। तो जैसे इसका एग्जांपल लेंगे एक, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेके और फिर देखेंगे, स्टेबिलिटी भी देख लेंगे। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का केस ले लेता हूँ, एक तो हाइड्रोजन और फिर एक ले लेता हूँ H2+ और एक ले लेता हूँ H2-। इससे थोड़ा मिलेगा कुछ ना कुछ सीखने को। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन दोनों का सेम आएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा कौन सा स्टेबल है, तो उसके लिए ये मैंने करवाया इसको। तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, वो है σ1s2, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है ना H2 में। वैसे तो एक होता है हाइड्रोजन में, बट यहाँ पे 2 एटम्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये। तो ये होंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इसमें रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है ना, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से लूज कर दिया, तो एक ये है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा σ1s1। और इस केस में क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और दे रखा हमने, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 3। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, σ1s2 σ*1s1। तो 2 और 1 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 3। अब इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना हमें, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर, तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी। जैसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ तो एक दूसरे के अंदर ज्यादा घुसेंगे, और जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी छोटी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 by बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा छोटी बॉन्ड लेंथ। समझे? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले निकाल लिया था, H2 का तो निकाल लिया था, एक आया था ना बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2, तो वो आया था अपना 1। जैसे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो Nb, और माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो Na, और डिवाइड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2 माइनस 0 और डिवाइड बाई 2 यानी 1। तो बॉन्ड ऑर्डर H2 के लिए आया 1 अपना। इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा हाफ। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा हाफ। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ Nb, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 ये हैं और 1 ये घट जाएगा, तो 1/2 ये बनेगा अपना। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2-, बॉन्ड ऑर्डर H2-, इसके लिए कितना हो जाएगा, हाफ। तो अब हमें इसमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो ये जितना स्टेबल है, जैसे मोर द बॉन्ड ऑर्डर और मोर द स्टेबिलिटी, तो ये सबसे स्टेबल हो जाएगा इन तीनों में से। बट इन दोनों का चेक करना पड़ेगा हमें। दोनों में चेक करने के लिए क्या है, जिसमें ये ज्यादा रहेंगे, जो अपने एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे एक नोट में डाल के लिखेंगे, पॉइंट नोट। ठीक है, मोर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑर्बिटल्स, मोर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लेस द स्टेबिलिटी, एंड वाइस वर्सा, स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है। जैसे कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे तो ज्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि ये जो है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये अनस्टेबल बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को घटाता है ये। क्यों? क्योंकि पहले अनस्टेबल रहता है। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है ना, ये वाला डिस्ट्रक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं। और लड़ाई कौन करेगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, और ज्यादा एनर्जी रहेगी तो अनस्टेबल रहेगी हर कोई चीज। तो हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना, तो मतलब सबसे कम एनर्जी में रहना। तो इसके पास है ज्यादा एनर्जी, तो ये अनस्टेबल है। समझे? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले H2 है,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना, सबसे स्टेबल है H2, फिर हो जाएगा अपना H2+, और उसके बाद होएगा अपना H2-। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बता पा रही थी, इसलिए वो फेल होगी। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये इसने सब ये बताए थे, ठीक है। और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और ये नेचर भी बताया था। तो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक नेचर भी इसने बताया अपने को। तो मैग्नेटिक नेचर के लिए यहाँ है अपना मैग्नेटिक नेचर। अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शोज डायमैग्नेटिक इन नेचर, या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज को हटा देता हूँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। और अनपेयर्ड वाले हो जाएंगे अपने पैरामैग्नेटिक। देखिए ये तो पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये डायमैग्नेटिक होंगे जो रिपेल हो जाएंगे। थोड़े बहुत रिपेल होते हैं, ये थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे अपना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखा गया कि जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अगर वो देखें हम, जो वैलेंस थ्योरी थी वो क्या कहती थी, वो उसको बता रही थी डायमैग्नेटिक बता रही थी, वो समझ रहे हो। मतलब उसके जो अपनी बैलेंस थ्योरी थी ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बता रही थी, बट हमने जो रियल में एक्सपेरिमेंट करे तब पता चला कि वो मैग्नेटिक नेचर का है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो इसको मैग्नेटिक ही बता रही है। तो ये सही है अपनी थ्योरी, समझे। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा अपना डायमैग्नेटिक। जो H2 है वो है डायमैग्नेटिक, ठीक। और देखते हैं, जो अपना ये H2+ है उसमें एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे इसको तो ये अट्रैक्ट होएगा, तो ये है अपना पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो ये भी हो जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये भी अपना होएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, समझे। तो यहाँ पे थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे लेते हैं लिथियम का मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल के पे प्लस आयन और माइनस आयन, ठीक है। तो लिथियम, ठीक है, Li2, और एक लेंगे हम Li2+, एक ले लेते हैं Li2-, ठीक है। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो लिथियम के 2 एटम है, तो टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो Li2+ है इस पे हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लूज कर दिया, ठीक है। Li2- पे हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भरते हैं पहले। तो जो लिथियम 2 का हो जाएगा वो हो जाएगा अपना σ1s2, σ*1s2, 2 और 2 4 बह गए। अब एक और रह गया अपना, नहीं 2 और रह गए। और जो ये वाली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद आता है अपना 2s वाला, तो σ2s, तो σ2s, और इसमें भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल है अपने पास 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 2 4 और 2 6। अब ये भरते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तो ये वाला तो सेम रहेगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, समझे। तो जैसे इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो σ1s2, σ*1s2, σ2s1, समझे। अगर ये देखें तो इसमें 7 भरने पड़ेंगे हमें, तो इससे भी आगे जाना पड़ेगा, जो एंटी बॉन्डिंग है वो भी खोलनी पड़ेगी, जो ऑर्बिटल है। जैसे इसके लिए क्या करेंगे हम, σ1s2, σ*1s2, σ2s1 और σ2s2, ठीक है, σ*2s1, तो 7 करने हमें ना, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये इनका जो है जो अपना कॉन्फ़िगरेशन बनेगा मॉलिक्यूलर वाला। तो इसमें हमें स्टेबिलिटी बताएंगे, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर लिया हमने, बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग और डिवाइड बाय 2,
ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, और 2 हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो 4 माइनस 2/2 यानी 2 1 आ जाएगा ये। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है 4 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा अपना 1। समझे। इसके लिए और देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, तो 2 और एक 3, 3 माइनस 2 और डिवाइड बाई 2 यानी 1/2 हो जाएगा इसका लिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा अपना जैसे 3 माइनस 1, करेक्शन 3 माइनस 2 और डिवाइड बाई 2। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, तो 2 और एक 3, तो टोटल है 3, और एंटी बॉन्डिंग में ये 2 है, तो 3 माइनस 2/2 यानी आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 1/2। ठीक है। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा अपना, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो एंटी करेक्शन जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और 3 है अपने एंटी बॉन्डिंग में, तो 4 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2 यानी ये भी हो जाएगा अपना आधा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले तो ये हो जाएगा, इनमें से हमें देखना पड़ेगा। तो इनमें से जिस के पास ज्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अनस्टेबल रहेगा। जैसे इसके पास एक ये है और 2 ये हैं, तो 3 है इसके पास और इसके पास है सिर्फ 2, तो ये ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहेगा अपना ये वाला। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Li2 प्लस स्टेबल है, और उसके बाद है Li2 माइनस। समझे। तो ये अपना इसका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। पैरामैग्नेटिक, और ये देखना पड़ेगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने पास, ये तो सारा पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा अपना डायामैग्नेटिक। तो Li है, Li2 है, वो है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और ये हो जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक, ये भी है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये थोड़े बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसके नेक्स्ट केस। तो यहाँ पे जो बोरोन का मॉलिक्यूल है B2, इसका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 बोरोन के एटम है यहाँ पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे फिल करने हैं अब। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे आएंगी, पहले आएगा अपना सिग्मा 1s, उसके बाद उसके लग जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं s ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s2। फिर आएगा अपना सिग्मा स्टार 1s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। फिर आएगा अपना सिग्मा 2s, और इसमें भी 2 भरे जाएंगे। ठीक है। फिर आएगा अपना सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 भरे जाएंगे। तो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। उसके बाद आता है अपना पाई 2px, तो फिर आता है अपना पाई 2px और बराबर आएगा पाई 2py। तो ये इन दोनों की एनर्जी है सेम। ठीक है। तो सेम एनर्जी है, तो पहले दोनों में एक एक भरा जाएगा, तो यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे एक। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें, तो पहले एक और फिर एक, तो टोटल हो जाएंगे अपने पास 10, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और चेक कर लेते हैं पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है। तो 6 माइनस, अब 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 ये और 2 ये, तो 4 ये बचेंगे अपने एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4 और डिवाइड बाय करेंगे हम 2, तो ये कितना आएगा अपना, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो बोरोन और बोरोन के बीच में एक का ऑर्डर एक बॉन्ड रहता है, जैसे बी और ए बॉन्ड बी। समझे। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले अनपेयर्ड हैं, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जैसे ये वाले जो हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पी वाले में 3 आते हैं, बट यहाँ पे एक है ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा इन नेचर। और यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अब कार्बन का। ठीक है। तो C2 का,
तो C2 यानी एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 पे कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे, जो कि 14 से कम है ना 12, तो वो वाला ही करेंगे। तो पहले कौन सा भरा जाएगा अपना, पहला आएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। और इनमें क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो बारी बारी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पहले एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हमें, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 4 हो जाएंगे 12। तो 2 2 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और सभी पेयर बन गया। अब ये जैसे 2 का पेयर बना, ये भी 2 का पेयर बना, तो ये हो जाएगा अपना डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर में हो गया ऑलरेडी ये मैग्नेटिक। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर और देख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, तो 2 2 4 और 4 8 8, और माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो 8 माइनस 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अपना 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना N2 ले लेते हैं यहाँ पे N2, तो यहाँ पे पहला है बोरोन का, दूसरा कार्बन का, और तीसरा लेता हूँ N2 का। ठीक है, N2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो टोटल 2 है ये, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भरते हैं इसको, जैसे ये वाला है सेम भरेंगे, तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और पाई 2px बराबर हो जाएगा पाई 2py, पाई 2py। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें, जैसे 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 और 2 इसमें आ जाएंगे, 8 और 4 12, 2 और बचेंगे फिर, तो ये 2 और ये 2, तो वो दूसरे किस में आ जाएंगे, आएंगे वो सिग्मा 2pz में, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आती है ना जो अपनी ऑर्बिटल आती है सिग्मा 2pz, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 की जरूरत है, 2 और आ जाएंगे यहाँ पे सिग्मा 2pz। ठीक है, ये अपना बनेगा 14 इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो जैसे ये समझ रहे हो इसमें 3 क्यों नहीं लिखा, 3 3 क्यों नहीं भर सकते, इसमें 2 ही क्यों भरे, इसमें जेड वाले में 2 क्यों भरे, इसमें 3 3 क्यों नहीं भरे, क्योंकि ये है अपनी px। जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक जो p ऑर्बिटल रहती है अपनी, उसमें 3 ऑर्बिटल्स रहती है अपनी, जैसे 1 2 और 3, तो ये बोली जाएगी अपनी px, py और pz। तो px में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना, और अपोजिट स्पिन में आ सकते हैं, जैसे 1 2, y में भी 2 आ सकते हैं और z में भी 2 आ सकते हैं। तो ये जो px है यहाँ पे, यहाँ की ओनली p नहीं है, px है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, py में भी 2 आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। तो इन दोनों की एनर्जी है सेम, तो इसलिए बराबर में आएंगे। और उसके बाद है 2pz की जो एनर्जी है वो है ज्यादा इनसे, तो इसलिए ये बाद में आया है। तो सबसे पहले कौन भरता है, जिसकी एनर्जी कम है, तो सिग्मा 1s की सबसे कम है, पहले ये भरेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो रहना चाहेगा सबसे कम एनर्जी वाले में। हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना, तो सबसे कम एनर्जी रहेगी तो वो स्टेबल ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो ना। तो ये आएगा, जैसे अब 15 का हो जाए, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन, तो N2 और माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमने N2 के पास एक और चार्ज दे दिया, तो N2 माइनस, तो इसके पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमने बताया था वो था लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें तो 15 आ रहे हैं, तब भी इसके लिए वैलिड है, क्योंकि जो कंपाउंड है ये अपना जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन से ही आया है नहीं, तो इसलिए जो 14 वाला इस पे वैलिड रहेगा अपना। समझे, तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन वो करते हैं। तो 15 वाले का, ये वाले का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये तो सेम आएगा, ये सिग्मा 2pz तक, और इसके बाद क्या है खुलती है, उसके बाद खुलती है पाई वाली। ठीक है, तो पाई स्टार 2px और बराबर पाई स्टार 2py खुलती है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली है वो लिख दे रहा हूँ, ये तो सेम है बाकी का, तो यहाँ पे जो बाकी का है वो तो सेम है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन, और 15 के लिए खुलेगी एक नई अपनी ऑर्बिटल, जो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो, और वो रहती है अपनी पाई स्टार 2px और बराबर पाई स्टार 2py। पर भरा जाएगा ये कौन से में, p में भर दो चाहिए, हाँ 2px में भर दो चाहिए, y में भर दो। ठीक है, तो मैंने x में भर दी है।
क्योंकि दोनों की एनर्जी है सेम। तो ये वाला इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर 15 वाले इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो, क्योंकि ये बना है 14 वाले से ही, तो इसको हम यहाँ पे 14 वाला ही यूज करेंगे। अब जो देखेंगे हम जो 15 और से 20 वाले का भी देखेंगे, समझे। तो अब समझेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उससे पहले एक शॉर्टकट है जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का है, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने दिए हो हमें और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है अपना बॉन्ड ऑर्डर। जैसे 14 दिया हो, जैसे 14 के लिए हमने देखा तो 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 13 के लिए आधा आधा कम करते रहो, जैसे 2.5 आ जाएगा। 12 के लिए ये आ जाएगा 2, 11 के लिए 1.5 आ जाएगा, ठीक है, और 10 के लिए आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही 15 तक चलो, 15 से आगे तो 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा फिर। तो ये है अपने बॉन्ड ऑर्डर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें डायरेक्ट मिल जाए ये वाले, तो अगर 14 के लिए पूछ लिया तो बॉन्ड ऑर्डर हम बोलेंगे 3, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे निकाल के देखोगे तो भी निकल जाएगा, जैसे N2 का निकालोगे तो 3 ही आएगा बॉन्ड ऑर्डर, समझ रहे हो। तो अब देखेंगे हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्या कहते हैं। तो हमारा जो पहले जो ऑर्बिटल्स फिलअप होती हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले होगी अपनी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, ठीक, और फिर होगी सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, समझे। फिर होगी अपनी पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर होगी अपनी सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर होगी अपनी पाई स्टार 2px और बराबर पाई स्टार 2py, और फिर होगी अपनी सिग्मा स्टार 2pz। तो ये अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी के हिसाब से भरी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, जो 1s वाला है यहाँ पे 1s का बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है अपने पास जैसे 1s और एक है यहाँ पे 1s, तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनेंगी। तो एक तो रहेगी अपनी बॉन्डिंग वाली, एक रहेगी एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो हाई रहती है, तो ये ऊपर जाएगा, और जो ये बॉन्डिंग वाली है उसकी एनर्जी लो रहती है, जो एटम्स हैं इससे। जैसे ये 1s है अपनी, तो जो बॉन्डिंग वाली है वो कम रहेगी, 1s और ये 1s। तो इनसे मिलता जुलता है कि यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ जिसकी एनर्जी रहेगी अपनी कम, किससे, जो बॉन्डिंग वाले हैं अपने इनसे, ठीक है। थोड़ी अच्छी से बनाता हूँ इसको। तो एक तो ऑर्बिटल रहेगी अपनी यहाँ पे, ठीक है। एक रहेगी ऊपर, क्योंकि जो ये है एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी रहती है ज्यादा, जो एटम्स की रहती है उनसे ज्यादा रहती है। तो एक ये आएगा अपना ऊपर, ठीक है, एक ये आ जाएगा। थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको ताकि देखने में अच्छा लगे ना। तो एक रहेगी ये ऊपर रखी रहेगी एक, और ये कौन सी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो सिग्मा स्टार 1s ये है एंटी बॉन्डिंग वाली, और बॉन्डिंग की रहेगी अपनी नीचे सिग्मा 1s, समझे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले हम, तो हाइड्रोजन के केस में ये वाली भरी जाएगी, एक रहेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये स्टेबल रहता है अपना H2। तो भर के दिखाएंगे एक बार और देखते हैं, जैसे आगे वाली और देख लेते हैं। तो अपने 2s वाली और देखते हैं। तो 2s के लिए क्या है अपने पास, ये वाला है, तो 2s की यहाँ पे बढ़ाता हूँ मैं। तो ये है अपने पास 2s वाली ऑर्बिटल एक, और एक ये हो जाएगी 2s वाली ऑर्बिटल 2, बट इसमें भी सेम ही है। तो एक तो इसमें नीचे रहेगा अपना, जो बॉन्डिंग वाली है वो रहेगी नीचे इससे, तो बॉन्डिंग वाली तो रहेगी नीचे, और एंटी बॉन्डिंग वाली जाएगी ऊपर। तो ये मैंने ऊपर रख दी एंटी बॉन्डिंग और नीचे रख दी बॉन्डिंग वाली, समझे। तो ऊपर वाली कौन सी जाएगी, ऊपर वाली जाएगी सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि 2 वाला देख रहे हैं ना अभी यहाँ पे हम, ये 2s है और ये भी है 2s, और नीचे रहेगी अपनी सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाली। जो बॉन्डिंग की एनर्जी है वो जो एटम वाली एनर्जी उससे कम रहती है, जो एंटी बॉन्डिंग है वो ज्यादा रहती है, वो अनस्टेबल रहता है ना, तो ऊपर रहेगा, उसकी एनर्जी हाई है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 2px और 2py वाला। जैसे p में 3 ऑर्बिटल रहती हैं अपनी, तो एक ये बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद कर लेना खुद।
ठीक है, सेल्फ कर लेना होमवर्क। तो 1 2 और 3, और एक रहेगी अपनी 3 वाली, और क्योंकि 2 है अपने पास px py और pz है। अब जैसे ये जो अपने पास ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों की एनर्जी है सेम, तो यहाँ पे 2 की रहेगी सेम, और एक फिर आता है अपना ये, और ये दोनों है बॉन्डिंग वाले, तो बॉन्डिंग की एनर्जी रहेगी अपनी नीचे, बट ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, इनकी दोनों की सेम है और इसकी अलग है। तो जैसे पहले इनकी कम रहेगी तो ये सबसे नीचे रहेंगे, और ये इसकी ज्यादा है क्योंकि बाद में भरा जा रहा है तो इसकी एनर्जी है ज्यादा। तो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो इसमें एक तो आएगा अपना कुछ इस प्रकार से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगी 2 ऑर्बिटल, ये वाली कौन कौन सी रहेगी, इन दोनों की एनर्जी रहेगी सेम, पाई 2px और पाई 2py। तो ये एक हो जाएगा अपनी पाई 2px, पाई 2px, और एक रहेगी पाई 2py। तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये पाई p2x और पाई p2y, ये, और फिर एक है ये अपनी 2pz, इनकी एनर्जी से ज्यादा है, बट ये है अपनी जो बॉन्डिंग है वो, तो ये एटम्स वाली से कम ही रहेगी। तो एक यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ये रहेगी कम ही, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, एक ऑर्बिटल है ये अपनी कम है, ये जैसे यहाँ पे स्टार थोड़ी लगा है, तो ये है अपनी बॉन्डिंग वाली, तो बॉन्डिंग वाली एटम से रहेगी कम पे, बट इनसे ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि बाद में भरी जा रही है, ये वाली ऑर्बिटल बाद में भरी जा रही है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। पहले सबसे कम एनर्जी वाले भरे जाते हैं, तो इनकी कम एनर्जी है और दोनों की बराबर, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों बराबर पे दिखाई है, और ये रहेगी ज्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको ऊपर दिखाया है। ये रहेगी अपनी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद आता है अपना ये वाला, तो ये इनसे ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि एंटाई बॉन्डिंग की है, तो एंटाई बॉन्डिंग की 2 एनर्जी रहेंगी अपनी सेम, तो ये सही एक ऊपर बना देता हूँ अपना। तो एक हो जाएगा अपना ये वाला कुछ, ठीक है। इस पे रख के जाएंगी 2 वाली ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी है सेम, जैसे ये दिख रहा है तो दोनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पे 2 बना देता हूँ इनको। तो इनका नाम क्या क्या हो जाएगा अपना, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो पाई स्टार 2px और ये हो जाएगी पाई स्टार 2py, ठीक। और एक बच गया अपना सिग्मा 2pz, तो इसकी जो एनर्जी है वो जाएगी इनसे भी ज्यादा, तो एक यहाँ से ले जाके यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इनकी ज्यादा है क्योंकि बाद में भरा जा रहा है ना, तो और एक ही है ये, तो ये जाएगी ऊपर, तो इसको मैं येलो पेन से बना देता हूँ, तो एक कुछ इस जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये एक ही रहेगी ऑर्बिटल यहाँ पे, और ये रहेगी अपनी सिग्मा स्टार 2pz। जैसे यहाँ पे अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है अपना सिग्मा 1s2। तो ये जो ये वाला है 1s हमने ये बनाया, तो सिग्मा 1s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे अपने, समझे, क्योंकि इसमें कोई एंटाई बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे अपने। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा ये वाला, समझ रहे हो कैसे आया है, तो एक अच्छे से समझा दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ईजी है सब। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो छोटे वाला था, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, नाइट्रोजन वाला केस, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रोजन का, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ेगा ना, मोलिकुलर, तो N2, तो इसमें रहते हैं अपने 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कैसे कैसे भरे जाएंगे, तो इसका वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोलिकुलर वाला। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा अपना पाई 2px, नहीं सर, जो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 आएगा, तो सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा अपना पाई 2px और बराबर पाई 2py, पाई 2py, और इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 और 4 12 हो गए, 2 और चाहिए, तो वो आ जाएगा सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे अपने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ये बनेगा मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 का, तो N2 एक मोलिक्यूल है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अपना, तो इसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये सब यूज होंगे इसमें। तो जैसे जो ये पहले 2 रखे हैं मैंने हाइड्रोजन के लिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि फिर से फिलअप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जो सिग्मा 1s2 है इसमें 2 भरे जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे जो पहले मैंने भरी रखे थे ना, तो फिर से भर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा अपना सिग्मा स्टार
1s2, तो ये है सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देता हूँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने टोटल। और फिर है सिग्मा स्टार 2s2, तो 2s2 ये है, तो इसमें 2 भरे जाएंगे और 2 फिर ऊपर वाले में भरे जाएंगे, ये 2 ये 2, तो इन दोनों में भी 2 2 भर देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा अपना एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर क्या है, फिर है पाई 2p(x), इसमें 2, पाई 2p(y) में 2, तो ये आता है अपना, तो इन दोनों में 2 2 भरे जाएंगे, तो इन दोनों में भरे जाएंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या है अपना, फिर है अपना सिग्मा 2pz2, तो ये वाला सिग्मा 2pz, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, समझे। तो ये था अपना एनर्जी लेवल डायग्राम। अब किसी का भी बना लेना, इसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है उसका सबका बन जाएगा, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है वो भी भरा जाएगा इसी में ही, इसमें ये वाले खुल जाएगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ना ये वाला, क्योंकि वो बना है N2 मॉलिक्यूल से, अगर N2 माइनस लिखे यहाँ पे तो ये वाली खुल जाएगी उसमें। ठीक है, तो ऐसे करता रहना है हमें एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए। तो अब देखते हैं जो उनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिनका जो नंबर है इलेक्ट्रॉन जिनमें 15 से ज़्यादा 20 से कम है, तो जैसे ये वाला इसमें इंटरचेंज होएगा, ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाली आ जाएगी बाद में, अगर 15 से कम है, नहीं सॉरी 15 से ज़्यादा है तो, और 20 से कम है तो इसमें क्या है, ये 14 से कम वाला है, इसमें ये पहले आ रहा है, बट 15 वाले में ये बाद में भरी जाएगी, ये पहले भरी जाएगी उसमें। एक्सपेरिमेंटली पता चला है सब, तो ये हमें तो एज इट इज याद ही करना पड़ेगा, समझ रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 15 से ज़्यादा और 20 से कम वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक बार। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 15 से ज़्यादा है और 20 से कम है, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो जो वैलेंस सेल थ्योरी फेल हुई थी उसमें, तो ये देखेंगे जो इसका साइंटिस्ट ने बना के दिया है, जो पहले कौन कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरी जाएंगी, वो है एक चेंज आएगा उसमें बस, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। और इसके बाद क्या आता था, 14 से पहले में आते थे, तब आता था अपना पाई वाला, पाई 2p(x) और y वाला आता था। ठीक है, तो वो आएगा लास्ट में, पाई 2p(x) बराबर हो जाएगा पाई 2p(y), और इसके बाद आता था अपना सिग्मा 2pz। ठीक है, तो ये पहले बार आ जाएगा, इसमें ये इंटरचेंज करना था हमें बस, समझे, ये इंटरचेंज कर दिया, फिर सब सही है अपना। और उसके बाद सेम लिखेंगे, जो पाई स्टार 2p(x) और बराबर आएगा पाई स्टार 2p(y), और फिर सिग्मा स्टार 2pz, समझे। तो ये बनेगा 15 से ज़्यादा और 20 से कम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम, O2, तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। तो ये कैसे भरा जाएगा अपना, ये देख लेते हैं, 1s2 2s2, अरे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये तो सेम रहेगा अपना, तो ये 4 तो सेम, जैसे ये, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए अपने। अब क्या रहेगा, 8 और बचे अपने, तो 2pz में 2 भरे जाएंगे, तो सिग्मा 2pz इसमें भरेंगे 2, और फिर कितने हो गए, 8 तो 10 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे अपने। तो फिर भरा जाएगा अपना पाई 2p(x), इसमें 2 आएंगे, बराबर पाई 2py, इसमें 2 आएंगे, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए अपने, 8 और 6 14, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो एक इसमें भरा जाएगा, फिर एक इसमें भरा जाएगा, क्योंकि इनकी दोनों की एनर्जी है सेम। तो ये हो जाएगा अपना पाई स्टार 2p(x) और बराबर पाई स्टार 2py, और इनमें भरा जाएगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे हम। तो ये जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये आ जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो जो कि वैलेंस सेल थ्योरी गलत बताया जिसने, उसने बताया डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसके। तो ये आएगा अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, तो पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं हम। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो जैसे 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6 और 6 और 4 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो 10 और माइनस एन टाइप बॉन्डिंग में, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे 10 - 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो O2 के बीच में डबल बॉन्ड रहता है,
तो ओ डबल बॉन्ड ओ रहता है, हमें पता ही है ये तो यहीं पे क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, जो कि रहेगा अपना स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एक तो अपने पास हो जाएगा O2+, इसमें से हमें बताना पड़ेगा कौन सा मोर स्टेबल है, और एक हो जाएगा O2-, और एक हो जाएगा O2-2-। तो ये क्या मतलब है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब 16 में से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। तो ये हो जाएंगे अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी चढ़ा हुआ है इसमें, और इस पे हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी चढ़ा है इस पे, ठीक है। तो 2 नेगेटिव है तो 16 और 2 18 हो जाएंगे टोटल। तो इसमें हमें भरना पड़ेगा ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर वाला, वो करना पड़ेगा। तो इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं पहले। जो कॉन्फ़िगरेशन तो यही हो जाएगा, जैसे हमने ये भरा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 4 14 इलेक्ट्रॉन, और एक इसमें आ जाएगा ये 15 इलेक्ट्रॉन, और ये रह जाएगी खाली क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है। तो पहले इसमें भर दो, चाहिए उसमें भर दो, ठीक है। तो ये हमने भर दिया इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो 15 के लिए ये हो जाएगा, समझे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कितना होएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा अपना, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल हो गए, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये घटाना भी पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग में से, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये देखते हैं, तो 2 2 4 2 6 और -1, तो 6 -1 और डिवाइड बाई 2, यानी 2.5 का बन रहा है। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बन रहा है अपना 2.5 वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं 17 इलेक्ट्रॉन वाला। तो उसके बाद आएगा ये जो ये 16 हो गए यहाँ पे, और एक और बटना पड़ेगा हमें, तो एक इसमें भर देता हूँ, ये खुलेगी ना उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा अपना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर वो कितना हो जाएगा, टोटल ये कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, और 3 घट जाएंगे अब की बार, तो 6 - 3 डिवाइड बाई 2, तो यानी 1.5 बनेगा ये भी 1.5। 3 क्यों घटेंगे बता देता हूँ एक बार। जैसे 2 तो ये रहे, 1 और 2 एंटी बॉन्डिंग में, और एक इसमें भरेगा क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है ना अब की बार, तो ये यहाँ तक 16, फिर खुलेगी ये वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भरा जाएगा एक, और ये भी एंटी बॉन्डिंग वाली है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के, एक ये और 2 ये, तो 6 - 3/2 यानी 1.5 वाला। अब इसमें और देखते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और जाएंगे ये, क्योंकि 2pz में 2 आ सकते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे। तो जो अपना कितना हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 4 और 6, तो 6 और माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग में तो 2 ये और 2 वो, 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 1। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो O2+ सबसे स्टेबल, फिर O2- और उसके बाद O2-2-। जिस पे ज़्यादा वैसे देख सकते हो, जिस पे ज़्यादा चार्ज रहेगा वो ऑलरेडी अनस्टेबल रहेगा क्योंकि वो पहले अपने पास चाहता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन उसके पास भरमार रहती है, और 2 इलेक्ट्रॉन और दोगे मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो वो स्टेबल नहीं रहता। या बॉन्ड ऑर्डर वाला कंसेप्ट अपना ठीक है, जिसका सबसे बॉन्ड ज़्यादा वो मोर स्टेबल। तो इसमें से ये स्टेबल हो जाएगा अपना, ये दोनों लेस स्टेबल रहेंगे, तो ऑर्डर हो जाएगा ये वाला O2+, फिर O2-, फिर O2-2-। समझे। तो इसका एक होमवर्क दे देता हूँ, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो बना लेना होमवर्क में, ठीक है। होम वर्क, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे मैंने पिछले वाला बनवाया उसी प्रकार से बनेगा, ये कर लेना, ठीक है। ना आए तो बताना, आंसर कमेंट में लिख देना इसका। आंसर तो क्या ही लिखोगे, ये अपना बना बना के देख लेना कैसे बनेगा। पहले ये नीचे रहेगी जो अपनी बॉन्डिंग वाली, वो नीचे, एंटी बॉन्डिंग उससे ऊपर, ऐसे करके बना लेना, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को, यहीं पे पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।